खुशी की बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अजहर साहब जो है इतने बड़े परिवार से आते हैं, ये हमें आज मालूम हुआ, जो कि देश की आज़ादी में इनके परिवार ने काफ़ी बड़ा योगदान दिया। अजहरुद्दीन जी ने, नहीं मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अली सर कुछ कहेंगे साथ साथ? बस यही है कि अजहर की शुरुआत है अवार्ड से। हम लोगों को वाकई नहीं पता था कि इनके दादा साहब अमीरुद्दीन और हमें दिया गया, और इनके दादा साहब जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, और ये सिलसिला इनके ख़ानदान इन लोगों ने मेंटेन किया है। तो बहुत अच्छा लगा। अपने ग्रुप का एक साथी है, डायरेक्टर है, हम लोगों का दोस्त है, तो अजहर जहाँ भी बुलाएगा हम लोग हाजिर होंगे। उसमें सुफियान भाई, हम लोग एक परिवार हैं और एक परिवार है हम लोग। जब भी सुनील पाल, हम लोग जब भी ऐसा होता है तो इकट्ठे सब साथ जाते हैं, इन लोगों का हौसला अफजाई करते हैं, और ऐसे लोग आगे बढ़ें और आगे और भी लोगों को ऐसा मौका मिले। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग उनको अवार्ड मिले तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सबसे पहले तो अजहर हुसैन साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इतनी बड़ी लेनेज से आ रहे हैं वो, इतने मतलब बड़े बड़े लोग उनके ख़ानदान में रह चुके हैं जो देश के लिए अपनी जान दे चुके हैं, और अब वो इंडस्ट्री में हम सबको एंटरटेन करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और जैसे पापा ने बताया, दिलीप अंकल ने बताया कि हम सब एक फैमिली है। मुझे पहला स्टेज, पहला माइक अजहर भाई ने दिया था, जैसे आप सब जानते हैं। तो वो एक मोहब्बत है, वो हमारी फैमिली बॉन्डिंग है, हमारी फ्रेंडशिप है, और मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि वो हमेशा इसी तरह कामयाबी की बुलंदियों को छुएं। और ये जो अवार्ड फंक्शन है ये पहली बार हुआ है, और आज हर किसी की पहली शुरुआत होती है। मैं यही दुआ करूँगा कि ये आने वाले वक्त में इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन हो जाए कि बिल्कुल एक इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड फंक्शन पहुँचे। और आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं गगन गुप्ता। वैसे तो काफ़ी फिल्में की मैंने शाहरुख के साथ, चाहत सबसे ब्लॉकबस्टर हुई थी, उसका दोस्त रोल किया था। अभी हालिया आशिकी 2 में पुलिस इंस्पेक्टर था। टेलीविज़न का मशहूर एक्टर हूँ। कसम तेरे प्यार की, पवित्र बंधन वगैरह काफ़ी काम किया। एक मिनट ले आ जाएगी। मुझे इस शो में बुलाया गया अजहर भाई ने बुलाया, और मैंने बहुत मंच साझा किया बड़े बड़े हस्तियों के साथ, सुनील भाई, सेलिब्रिटी, सारे लोग, तमाम लोगों के साथ। तो मैं बहुत खुश हूँ, और ये अवार्ड मेरे लिए एक ऑक्सीजन का काम करेगा। जो मैं कभी कभी लड़खड़ा जाता हूँ, थक जाता हूँ, तो मुझे और प्रोत्साहन देगा आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका नाम ही गगन है, और कितना ऊपर जाएंगे लोग तो स्टार बनने के रास्ते, ये तो गगन है। इस संस्था को और ये जो एक जेस्चर है इनका, उसको सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम। थैंक यू सो मच। आइए नासिर भाई, हमें ये जो अवार्ड मिला है, मेरा अवार्ड कहीं के रखा हुआ है, लेकिन ये शायद ये जो अवार्ड मिला है, मैं समझता हूँ कि इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी की मौजूदगी में, खासकर गगन भाई, मनमोजी साहब के, रमेश गोयल साहब, दिलीप सेन साहब, अली खान साहब, और अब हमारे बहुत ही फेवरेट जॉनी वॉकर साहब के सुपुत्र हमारे नासिर साहब, नासिर वॉकर साहब कहूँ और नासिर वॉकर साहब, जॉनी वॉकर साहब मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि दुनिया बैंकॉक घूमने जाती है, लेकिन बैंकॉक के ब्रांड एम्बेसडर हमारे जॉनी वॉकर साहब हैं। बैंकॉक के जो मेन जो बिजनेस है बैंकॉक का, मसाज, उस पर उन्होंने परसों पे गाना गा दिया था, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे बैंकॉक यारे, काहे घबराए मालिश तेल मालिश चंपिया। बहुत बढ़िया भाई, और जल्दी हम लोग छाए हुए कहीं ना कहीं दुआ देते रहिए, मिलते रहिए, टाइम निकालिए। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया। बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। आज तारीख है 30 दिसंबर 2023 का दिन। आज हमको अजहर हुसैन साहब डायरेक्टर ने हमको अवार्ड दिया है। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह से माहौल है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी पीढ़ी को याद करते हुए ये अवार्ड रखा है, अमीरुद्दीन अवार्ड, ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि इस तरह के अवार्ड हमारी फिल्म इंडस्ट्री में चलते ही नहीं है। कोई भी आदमी पीढ़ी दर पीढ़ी को याद ही नहीं रखता है, केवल बड़े बड़े लोगों को याद रखते हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, और मैं तो कहूँगा कि जिस तरह से अजहर हुसैन ने ये स्टार्ट किया है पीढ़ियों का नाम लेके और अवार्ड देना, ऐसे ज़्यादातर लोगों को करना चाहिए इस इंडस्ट्री में। पीढ़ियाँ भी जो है कहीं ऊपर जो है शुक्रिया अदा कर रही हूँ अजहर हुसैन के लिए कि भाई कम से कम को याद तो रख रहा है इस बारे में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा 100% जो है क्या अच्छी आशीर्वाद है अजहर हुसैन को,
चूँकि मैं बहुत सीनियर एक्टर हूँ इसलिए मैं आशीर्वाद देने का हकदार हूँ। बाकी मेरे साथ जितने भी लोग आए जो मेरे साथ हैं उस सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे इतना सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा। ये ट्रॉफी हमेशा मुझे याद रहेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। आज मुझे शहीद दादा साहब आमिरुद्दीन गौरव अवार्ड 2023 से नवाजा गया है एंड इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अजहर हुसैन ने जो ये ऑर्गेनाइज़ किया है फंक्शन, उसमें उन्होंने मुझे काफ़ी समझा, इसके लिए तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नए साल की सबको ढेर सारी मुबारकबाद। सर क्या कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहें, क्या कुछ कर रहे हैं निजी लाइफ में? कुछ है, कुछ वेब सीरीज़ है, कुछ फिल्में हैं जो 2024 में आएंगी, और जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे पब्लिसिटी होगी तो पता चलेगा। ओके सर, थैंक यू। अजहर भाई ने हमारे दोस्त हैं, बहुत पुराने हैं, उन्होंने अवार्ड शो रखा, सलमान उनके साथ में काम कर रहे हैं और अवार्ड शो करने से क्या होता है कि सबको एक सम्मान मिलता है तो लोग खुश होते हैं। और जो स्ट्रगल लोग होते हैं और जो सीखने आते हैं हर फील्ड में, तो उन लोग को जब सेलिब्रेट करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है, उनकी जागरूकता और अच्छी होती है कि हम लोग भी कुछ बड़ा काम करें। आज हम लोग आते हैं, आज हम लोग को इस लाइन में 20 से 25 साल हो गए, तो इसी तरह हम लोग पहले स्ट्रगल करते थे, आज ये मुकाम पे आए, क्या सेलिब्रिटी बनने लगे और रिवार्ड मिलने लगे। तो मेरा सबसे बोलना यही है कि ऐसे प्रोग्राम हर आदमी को करते रहने चाहिए और जो नए लोग होते हैं उनको सेलिब्रेट करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ता है और वो आगे बढ़ेंगे और इस तरह से सबका नाम होएगा, उनका भी नाम होएगा, जो अवार्ड शो करते हैं उनका भी नाम होएगा। और अवार्ड शो के लिए सबको थैंक्स बोलता हूँ। नए साल की सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा साल आए, अच्छे लिए उनके लिए जो जिनकी जो तमन्नाएं वो पूरी हो और जिनके जो मकसद हो उसमें कामयाब होए और हमारे देश में खुशी का माहौल बना रहे। बेहद खुशी हो रही है मुझे, ये अवार्ड मिला है बहुत बेहतरीन, शहीद दादा साहब अमीरुद्दीन गौरव अवार्ड से नवाजा गया है और ये बहुत खुशी हुई और काफ़ी लोग आए, बॉलीवुड के भी काफ़ी फिल्म स्टार आए गए यहाँ पर और मैं बधाई देता हूँ अजहर हुसैन साहब को, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, एडिटर भी हैं, एक्टर भी हैं, तो इन्होंने इतना अच्छे मौके पर मुझे याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया उनके। इस बात के लिए आप जाने जाते हैं, कुछ आपके फैंस के लिए 2 लाइन सुना के जाना? मैं जिस फिल्म एक्टर हूँ और स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री वगैरह करता हूँ, तो मिमिक्री में अगर अमरीश पुरी जी कहेंगे तो कहेंगे, अरे भाई शहीद दादा साहब, आवाज आ रही है? अगर अमरीश पुरी जी आते तो बहुत अच्छा, वो ट्रॉफी बहुत अच्छी बनाई है और अमरीश पुरी जी को अगर ट्रॉफी मिलती, भाई शहीद दादा साहब अमीरुद्दीन शाह गौरव अवार्ड से मुझे नवाजा गया है और इस बात की मुझे बेहद खुशी हुई, मुगेम्बो खुश हुआ। हाँ, नए साल ये 2023 का आज एक दिन बचा है, अभी 30 तारीख एक दिन बचा है और मैं सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि ये आने वाला साल 2024 सबका अच्छा जाए, बेहतरीन जाए और शक्ति कपूर इसी को बधाई देंगे तो कैसे कहेंगे, आओ ताकदिन आदिन आओ। अभी वही थोड़ी देर पहले मुझे शहीद दादा साहेब अमीरुद्दीन गौरव अवार्ड 2023 से मुझे नवाजा गया है, इसके लिए अजहर हुसैन साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अजहर हुसैन जो एक डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर, जिनकी शूटिंग मैं अभी कुछ दिन पहले बदायूं में करके आया हूँ, कहानी प्यार की, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, मज़ा आया काम करके। तो इस अवार्ड के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो अवार्ड होता है हमारे लिए बूस्टर होता है हर कलाकार के लिए, एक ये प्रेरणा देता है आगे अच्छा काम करने के लिए। तो उम्मीद है कि मेरे दर्शक मेरे काम को सराहते देंगे और ये प्रेरणा मुझे मिलती रहेगी कि मैं उनके लिए अच्छे से अच्छा काम करता हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और आने वाला साल पूरे हिंदुस्तानी भाइयों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, बहुत बहुत मुबारक हो, सब स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। हाँ, न्यू प्रोजेक्ट में मेरा अभी शूटिंग चल रही है, बल्कि कंप्लीट हो गई है, स्त्री 2 की। जी हाँ,
और एक मेरी फिल्म कंप्लीट है जो बहुत जल्द पर्दे पे आ जाएगी, अच्छी कॉमेडी फिल्म है। राज सांडिल और विनोद भानुशाली उसके प्रोड्यूसर हैं, इसरत खान उसके डायरेक्टर हैं। फिल्म का नाम है लव की अरेंज मैरिज, वो भी कंप्लीट है। बाकी बहुत सारी वेब सीरीज़ है। एक मेरा यश राज फिल्म की एक सीरीज मेरी चली रही है, वेब सीरीज रेलवे मैन, नेटफ्लिक्स पे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। अवार्ड को लेके यार मैं कॉन्ग्रेचुलेशन ही कहना चाहूँगा अजहर भाई को और चाचा जी को कि उन्होंने अपने पुरखों को याद किया और वो भी जहाँ भी होंगे वो भी उनको याद करेंगे कि हमारी पीढ़ी ऐसा काम कर रही है। और अजहर भाई के साथ मैं पिछले 5-7 महीने से जुड़ा हूँ और अभी उनके साथ रिसेंट एक मूवी कर रहा हूँ एज अ लीड, कहानी प्यार की, जो हमारी अभी बदायूं में शूट हुई है और अभी बाकी का सीक्वेंस हम मुंबई में करने वाले हैं। तो उसमें मैं एज अ पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ, जो मेरा कि पहला काम है एज अ पॉजिटिव। इससे पहले आपने मुझे हर जगह नेगेटिव में ही देखा होगा, मैंने काफ़ी टीवी शो किए और अभी मेरी मूवी और आने वाली है रुसलान, जो कि आयुष शर्मा की है। उसमें के अंदर भी मैंने एज अ नेगेटिव विलन का कैरेक्टर मैंने किया है। और अजहर भाई के साथ जब से मैं काम कर रहा हूँ तो उन्होंने एक अलग ही इंसान मेरे अंदर देखा है, जो कि एक्चुअली एक माता पिता देखते हैं अपने बच्चे के अंदर। तो इनके साथ काम करने में मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा काम करते हैं, वो बहुत डेडिकेट हैं और बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी चीज़ों को लेके। तो मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करके और लंबा काम करेंगे हम मिलके। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू अजहर भाई एंड चाचा जी। मेरे को ऐसा लगा था जैसे पूरा फैमिली अफेयर है। फैमिली अफेयर इसलिए क्योंकि अजहर हुसैन को मैं बहुत सालों से जानता हूँ और जितने भी लगभग सभी लोगों को मैं जानता था, 99% सभी को जानता हूँ। और जब अपने लोगों को अपने समक्ष अवार्ड देते हुए पाता हूँ तो मैं गर्वान्वित हो जाता हूँ। और ये अगर क्रांतिकारी की बात करते हैं हम, मतलब एक ऐसी शख्सियत जिनके जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने हमारी आज़ादी में अपना सहयोग दिया है, अपना योगदान दिया है, अद्भुत योगदान दिया है। और ऐसी शख्सियत, ऐसे खून से जब हमारा राब्ता होता है, जब वो हमसे मुखातिब होता है, तो ये अपने आप में बहुत प्राउड वाली बात है। और आज मुझे अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मैंने होस्ट किया, ये दूसरी मर्तबा मैंने होस्ट किया है और फिल्म अफेयर मैंने अवार्ड शो किया था होस्ट, और आज ये किया और अवार्ड भी मिला मुझे। और मेरे बेटे को भी उन्होंने एक बहुत अच्छी कोविड के दौरान शॉर्ट फिल्म की थी, उसके लिए मिला। तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है और सीना गर्वान्वित हो गया है। और बाकी आपको और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार मेरे पापा को एक्टिंग करते हुए देखा यहाँ पर और ये अवार्ड मुझे मिला, अच्छा लगा मुझे दिखाते हुए। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही, क्योंकि हम अपने पूर्वज को याद कर रहे हैं, ठीक है, और उन पूर्वज को जिन्होंने देश की जंग आज़ादी में अहम भूमिका निभाया, भाई दादा साहब हो या फिर मेरे दादा जान फिरा हुसैन साहब हो। हम लोग बिहार से आते हैं, बिहार में भी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत अग्रणी भूमिका निभाया। और क्योंकि देश जब गुलाम था तो पूरे भारत भारत माता जो है वो पूरे जंजीरों में जकड़ी हुई थी अंग्रेजों के जुल्म सितम से। और उनसे क्योंकि हम जब तक हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की आहुति तक कुर्बान, अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने जान तक को कुर्बान कर दिया, फिर जाकर के आज हमारा देश आज़ाद हुआ। और आज हम लोग वो गर्व है कि हम अपने पूर्वजों पे आज हम लोग स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। मैं प्रवीण ठाकुर और मुझे मौका मिला बॉम्बे आने का और ये अवार्ड जो मिला है दादा साहब की ओर से, फ्रीडम फाइटर, जो कहते हैं कि देश की आज़ादी के लिए जो अपनी जान तक दे दी है। यहाँ आज हम एक परिवार के तरह, पूरा देश ही हमारा परिवार है, क्योंकि सबसे बड़ी होती है इंसानियत। और इन्होंने सब कुछ त्याग करके सिर्फ आगे की पीढ़ी के लिए जो अपने देश में कुर्बान हुए थे। और जो अजहर भाई है, बहुत ही अच्छा एक नई कामयाबी के साथ और नई शुरुआत के साथ उन्होंने ये काम किया और अवार्ड शो कराया। तो कहते हैं कि आज के टाइम में फैमिली बहुत दूर होती जा रही है, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी को याद करके चल रहे हैं। ये एक नया मैसेज है सभी के लिए और सबको ही मैं शुभकामना करते हुए बोलूँगा कि भाई ऐसे सभी को ये नई सोच रखनी चाहिए और इस सोच के साथ हम दिल से साथ हैं। और फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम अलीना कपूर है और मैं आज यहाँ आई हूँ एक इवेंट में। बहुत अच्छा लगा, सब बहुत दिग्गज लोग थे, सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अनएक्सपेक्टेड था एंड लाइक
ऐसा सम्मान हर जगह देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बड़े को छोटे को हर तरह के इंसान को कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे ना देख के जो उन्होंने किया है मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और अजहर शेख को मैं बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। थैंक यू पुष्कर सर यानी उनकी टीम्स मीडिया के लिए, क्योंकि स्पेशल थैंक अजहर भाई दोपहर से मैंने स्टेज पे भी यही बोला कि उनसे दोपहर से मेरी बात हुई, फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, फिर अच्छा मैं सम्मान किया। मतलब इतने बड़ी हस्ती है, एज अ वो डायरेक्टर है, बैक टू बैक उनके सॉन्ग्स है, अभी वेब सीरीज़ भी आ रही है। और अच्छी बात है कि उनका बेटा भी अभी से ही उनके ट्रैक पे फॉलो कर रहा है। और प्लस यही मैसेज है, जैसे कि एक बोले कि इतना इन लोग का एक फैमिली एक प्रोग्राम है और हर एक कोई ना कोई एक चीज़ से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हम जैसे लोग अगर उनके हमेशा साथ हैं, और मैं जितने लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अजहर भाई से जुड़ना चाहते हैं, उनके फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, और सबको यही विनती करता हूँ कि हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। इस अवार्ड में आकर बहुत अच्छा लगा मुझे। अजहर साहब ने जो रखा है प्रोग्राम बहुत अच्छी बात है, जो फैमिली और पूरी पीढ़ी को लेकर चल रहे हैं। अभी के टाइम में तो इतने जो फैमिली को ध्यान नहीं देते, तो उनका ये सोच बहुत अच्छी बात है। मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला उनको आगे कामयाबी दे, हमेशा वो आगे बढ़े। बस यही दिल से दुआ है उनके लिए और पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए। नए साल की शुभकामनाएं। मेरा नाम फुकरान सालम है। सलाम, मैं मोहम्मद सरफराज अहमद, इस वंशल की 7वां पीढ़ी, जो आज जो एक ये शहीद दिवस मनाया गया है 30 दिसंबर, जो ये दादा साहब अमीरुद्दीन के दादाजी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो उनके दादा मौलाना नन्नक शाह, जो अमीरुद्दीन साहब के दादा हैं, और वो रहने वाले मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा गांव में वो जन्मे, और उसके बाद वहीं कुछ बड़ा हुए और अंग्रेज़ों से वो बहुत लड़ाई हुए, जंगें हुई। उसके बाद वो भागते हुए, दौड़ते हुए, जंग लड़ते हुए बिहार के पटना सुल्तानगंज में आके वो रहने लगे। फिर वहीं उनका बेटा हुआ, जो अमीरुद्दीन के पिताजी हैं, जिनका नाम है मौलाना जफीरुद्दीन। वहीं बंगाल में उनकी पढ़ाई हुई, पटना में पढ़ाई हुई। उसके बाद जो नन्नक साहब हुए, जो दादा हुए अमीरुद्दीन साहब के, वो 1820 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में जो कमांडर, एक अंग्रेज का सिपाही था कमांडर, उसका नाम था डॉक्टर लैम, उनसे उनकी जंग हुई। और जंग होने के बाद उनको वो मार डाला। मार डालने के बाद फिर अंग्रेज ने बहुत ज़्यादा मतलब उन पर गुस्सा और खार ले करके उनके पीछे पड़ गए। फिर कई जंगें 1857, 58 बहुत सारी जंगें हुई। 31, फिर उसके बाद 13 अप्रैल 1857 में जब वो निहत्ते भीड़ पे वो गोलीबारी हुई, जलियांवाला कांड, उसमें बहुत सारे भूमिका निभाई। और भूमिका निभाने के बाद अमीरुद्दीन साहब को 30 दिसंबर 1919 में अंग्रेज से जंग लड़ती हुई उनको शहीद हो जाती है। इसीलिए आज उनको एक हम लोग जो हमारे पूर्वजे और भी क्रांतिकारी देश के लिए जो बलिदान दिए हैं, उनके लिए एक शहीद दिवस आज मनाया गया है मुंबई के जोगेश्वरी में। कितने अवार्ड दिए गए, किन को अवार्ड दिया गया, किनको दिया गया, कितने दिए गए अवार्ड, किन्हें दिया गया और कितने दिए गए अभी इस प्रोग्राम में? तो बहुत सारे हैं, तो डायरेक्टर अजहर के पास है, वो लीड सारे बहुत सारे आप तो देख लिया शुरू से आप हैं। जैसे कि मुश्ताक खान हुए, अली खान हुए, फिर उसके बाद रमेश गोयल जी हो गए, फिर उसके बाद बहुत सारे हैं, तो याद नहीं आ रहा। सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। उनके पीढ़ी, ये 9वां पीढ़ी का आज जिक्र किए हैं, जो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। मैं 7वां पीढ़ी सरफराज अहमद,
और मेरे पिताजी मोहम्मद इमामुद्दीन, उनके 5 बेटा, अनवर हुसैन जो अजहर हुसैन के पिताजी हैं, तो अनवर हुसैन बड़ा भाई हुआ मेरे, उसके बाद इकबाल हुसैन, उसके बाद एजाज हुसैन, और चौथा नंबर पे आते हैं सरफराज अहमद, और मेरे एक छोटा भाई है उसका नाम है शहजाद अहमद। तो इमामुद्दीन के ये 5 बेटे का जिक्र हो गया, जो अजहर हुसैन उनके बेटा हो गए मेरे बड़े भाई का, और अजहर हुसैन का बेटा मोहम्मद ताबीज़ हुसैन हो गया। अब आइए हम आगे के पीढ़ी के चलते हैं। मोहम्मद इमामुद्दीन के पिता मोहम्मद गुलाम रसूल के पिता शमसुद्दीन के पिताजी अमीरुद्दीन, जो आज शहीद दिवस मनाए गए हैं, और अमीरुद्दीन के पिताजी मौलाना जफरुद्दीन, और जफरुद्दीन के पिताजी मौलाना नन्नक शाह, जो 1757 ईस्वी में मुरादाबाद में के ज़मीन पे, मतलब मुरादाबाद के सर ज़मीन पे उनका जन्म हुआ। ठीक है ना। तो ये 9वां पीढ़ी हमारा, लेकिन नाम याद है आपको? हमको याद नहीं। ये 22 साल से, आज से नहीं, ये खोज करने में मुझे 22 साल से ज़्यादा लगे। ये इसलिए कि हमारे दादी, हमारे दादा बहुत सारे के साथ बैठ के मैंने बचपन से, जब मैं ताबीज़ इतना बड़ा था तो मैं उस समय मेरी हिंदी मैं लिखता था, ठीक है ना। तो मैं ताबीज़ के इतना बड़ा जब था मैं, तो मैं अपने दादी नाना दादा के साथ रहते थे, तो उनके पूर्वजों के बारे में हमने पूछते थे, तो टेलीफोन के डायरी में हम लिखते थे। वो एक छोटा डायरी नहीं रहता पहले, उस डायरी में मैंने लिखते थे, जो वो डायरी कम से कम 8-10 डायरी है मेरे पास। ये इस पे बहुत जल्द अजहर जो है वो बहुत बड़े लीनियज से बिलोंग करते हैं, एंड उनके पूर्वज फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, एंड उन्होंने आज अपने परिवार जो बेसिकली एक्टर्स है, टेक्नीशियंस है, सबको उन्होंने सम्मान दिया, एंड मुझे भी सम्मान मिला। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। एंड अजहर इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर, एक्टर, एंड वो अपने सारे ड्रीम्स फुलफिल कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ सबको लेकर चल रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली आज का जो फंक्शन था माशाल्लाह बहुत अच्छा गया, और मुझे भी बहुत गर्व फील हो रहा है कि इस ख़ानदान की बहू हूँ मैं, और ये मेरा बेटा है। एक्चुअली इसे भी नहीं पता था, हमें भी ये सब चीज़ें नहीं पता था। हम सुनते थे कि ऐसा है कि हम शहीद ख़ानदानों में से आते हैं, ऐसा है, तो फिर मैं सुनती थी तो अच्छा लगता था, फील अच्छा होता था, चलो बहुत अच्छी बात है। बट अब जो हमने, हमारे जो ससुर जी हैं, चचेरा ससुर जी हैं, और ऊपर से मेरे जो हस्बैंड हैं, इनके पापा अजहर हुसैन, तो उन्होंने अपने परिवार की चीज़ों को, इनके स्टोरी को इस लेवल पे लेके आए और पब्लिश किए, लोगों के सामने बताए सबको, तो बहुत एक गर्व से फील हुई है, और बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ, मतलब हम कुछ कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, और हमारे ख़ानदानों का नाम रोशन कर रहे हैं। और इन्होंने अपना ख़ानदानों को शिद्दत से याद किए, और उनकी शहादत को अब तक उन्होंने ज़िंदा रखे, और उनको पब्लिक के मतलब थ्रू, मतलब ये इवेंट के थ्रू उन्होंने पब्लिक में लाए। तो बहुत बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है मुझे मेरे हस्बैंड पे और मेरे चचेरे ससुर पे, मिस्टर जफरुद्दीन, नहीं जाफरुद्दीन है एक्चुअली। और तुम क्या कहना चाहोगे, तुमको कैसा फील हो रहा है? आपको अवार्ड भी दिया गया आप दोनों को। आपके दादाजी बहुत फाइटर थे, तो आप क्या कहना चाहोगे? आप भी कुछ करो। प्राउड है। और तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। तुम उनके ख़ानदान के हो, जनरेशन के हो? माशाल्लाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है कि मैं अक्सर सोचता था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ख़ानदान अगर है तो वो राज कपूर ख़ानदान है। फिर दूसरा ख़ानदान अगर आता है तो दिलीप सेन का ख़ानदान आता है, सेन ख़ानदान। तो ज़्यादा ही वक्त पहले, कुछ साल पहले की बात है, 2 साल पहले ही मुझे अपने पूरे ख़ानदान के बारे में एग्जैक्टली मुझे पता चला कि मैं हमारे ख़ानदान में
मेरा बेटा मिलाकर लगभग 9वीं पीढ़ी 9वें वंशज हैं हम लगभग, जिन्होंने देश की जंग आज़ादी में अपना हिस्सा लिया, अपना योगदान दिया। ऐतिहासिक बलिदान सबका रहा। आप अगर यकीन करें तो इस बात को, लगभग 300 से ज़्यादा लोग हमारे ख़ानदान में शहीद हुए देश के आज़ादी में सिर्फ। और जब हम याद करते हैं अपनी पीढ़ियों को, अब हम याद करते हैं इतिहास को, तो आँख में आंसू आ जाता है। पर फिर भी मैंने सोचा कि इतिहास के इस पन्ने को जो बंद कर दिया गया, दबा दिया गया है, तो इसको खोला जाए, क्योंकि हर कोई उनसे अपने फ्रीडम फाइटर से प्रेरित होकर इतिहास के पन्ने को खोलता है। जैसे कि शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी और सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी जी, नेहरू जी। तो इसी तरह से इतिहास एक ऐसा हमारा था, हमारे ख़ानदान का था, जो इसको मेरे सामने लाने में मुझे बहुत खुशी मिली और बहुत मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अब इस इतिहास को नहीं खोल रहा हूँ, अपने आप को खोल रहा हूँ कि मैं क्या हूँ। जो अक्सर आप देखते रहते कि मैं एक फिल्म बनाता हूँ, फिल्म निर्देशक हूँ, फिल्म डायरेक्टर हूँ, एक सेट पे एक लीडर होता है जो कैप्टन है कि पूरी फिल्म को बना रहा है। तो लीडरशिप मुझे पता चला कि ये मेरे खून में, कि सलाह मैं एक्टर बनने आया था। एक स्क्रिप्ट होती थी, 40 लोग उसके पीछे लाइन में होते थे एक ही स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए कि मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा, क्या पता हमें रोल मिल जाए, काम मिल जाए। पर मुझे लगा नहीं यार, मैं नहीं पढ़ सकता कि स्क्रिप्ट को 40 लोग की लाइन है, मुझे लगना नहीं आता। मैं वो करूँगा जो सब लोग मेरे लिए काम करेंगे। तो एक लीडर, एक कैप्टन होने के नाते मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्टर, एक लीडरशिप होने के नाते एज अ कैप्टन काम कर रहा हूँ। लगभग अभी 15 प्रोजेक्ट मेरे चल रहे हैं। एमएक्स प्लेयर, हंगामा में, शमारो में चल रहे हैं। और म्यूज़िक वीडियो की बात की जाए तो 45 से ज़्यादा मैं म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट कर चुका हूँ अभी तक। 4 फिल्में इंडिपेंडेंट डायरेक्ट की हैं, 4थी फिल्म मेरी ऑलरेडी अभी रनिंग में चली रही है। और जनवरी अभी साल का शुरू होने वाला है। 7 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हाथ में है कि 7 म्यूज़िक वीडियो शूट करना है, मुंबई में है, इंडिया से बाहर भी शूट करना है, तो उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो सोचा कि साल के ख़त्म होते होते, साल के आखिरी महीने में, आखिरी तारीख पे जो 30 तारीख है, इसमें कुछ अवार्ड किया जाए, कुछ इवेंट खुद का किया जाए। तो सोचा कि मेरे दादा शहीद 30 तारीख को 30 दिसंबर 1919 को शहीद हुए तो उसी दिन को हम लोग इस मुबारक दिन को मनाया जाए करके। तो कहना चाहूँगा कि इस पूरे इतिहास को जो सामने लाने का सबसे बड़ा प्रयास, सबसे बड़ी जो स्ट्रगल, मेहनत, मुशक्क़त रही, वो मेरे चाचा की रही, सरफराज अहमद जी की। और वो भी प्रेरित हुए इस दुनिया, इस पॉलिटिकल फील्ड से, इस जद्दोजहद मुशक्क़त की फील्ड से, मेरे फादर से, अनवर हुसैन से, क्योंकि वो भी इसी तरह से जंग आज़ादी में, लोगों के आंदोलन में, लोगों की मदद में हमेशा खड़े रहते थे। तो चाचा से मैं प्रेरित हुआ मुंबई में और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, क्योंकि वो मुझसे पहले 20 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में एक डांस कोरियोग्राफर के रूप में, प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में, एक एक्टर के रूप में काम कर चुके थे। और हम जब बचपन में छोटे थे तो हम देखते थे कि अक्सर कि उनका शो देखने के लिए हमें टिकट लेना पड़ता है कि वो आ रहे हैं तो 5,000 10,000 के लोग भीड़ लगा के उन्हें देखने को मतलब तैयार बैठे हैं। और उस जगह पे हम टिकट लेके देखने उन्हें जाया करते थे। सोचते थे कि वो स्टेज हमारे लिए कब होगा, वो स्टेज हमारे लिए कब होगा। और आज वो वक्त लेकर आया उनसे प्रेरित होकर कि मैं आप लोगों को स्टेज दे रहा हूँ। तो ऑफकोर्स मेरे बेटे ने अभी स्टेज पे कह ही दिया कि मैं पापा मेरे डायरेक्टर है, तो मैं भी बड़ा होकर डायरेक्टर बनना चाहूँगा, उनसे प्रेरित हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे बाद मेरी इस फिल्म इंडस्ट्री में जो नस्ल है जो चलाएंगे, इस काम को जो आगे बढ़ाएंगे, वो मेरे बेटे चलाएंगे। तो अगर मैं अभी तक मेरी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, तो मैं भी बहुत यंग हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले 10 साल 20 साल जितने भी मुझे मौके मिले आप लोगों के साथ जुड़ने का, मैं डेफिनेटली काम करता रहूँगा, अच्छा काम करूँगा और हिट पे हिट देता रहूँगा। और ये अवार्ड शो वगैरह करते हैं कंटिन्यू? अफकोर्स ये तो एक इतिहास का पहला पन्ना, और ये 2023 में पहली बार हमने खोला है 30 दिसंबर के दिन। तो ये हर साल खुलता रहेगा, इसके हर पन्ने हर साल आपको देखने को मिलेंगे और इतिहास आपके सामने आएगा। क्योंकि हमने बहुत कम बात की है, क्योंकि पहला पन्ना था, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त।